सारे मन के अलग हो जाएंगे। तो रामचरितमानस ना यह वह धागा है जो सारे मनकों को एक जगह बांध करके रखती है। मानस कभी किसी को बांट नहीं सकती, मानस कभी बांट नहीं सकती। इसका काम है सबको जोड़ना, ये तोड़ नहीं सकती। पता है कब की बात है? और राम जी ने क्यों कहा? राम जी सबसे पहले चौपाई पढ़ना लिखा, सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, उसको पाली की चौपाई मानस में पढ़ना आपको। राम जी ने क्या कहा? सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, मैं तुमसे कह रहा हूं। कौन? गंधर्व। किसको कह रहे हैं? कबंध को। यहां बड़ी संक्षिप्त में है, इसकी कथा एक संत ने सुनाई कि जो कबंध था ना, पिछले जन्म में गंधर्व था जो इंद्र की सभा में गाना गाता था। इंद्र की सभा में गाना गाता था और एक समय गाना चल रहा था, संगीत चल रहा था। उस समय दुर्वासा जी महाराज आ गए। दुर्वासा जी आए और जब दुर्वासा जी आए ना तो इंद्र ने कहा रोको रोको, तो बेचारा रुक गया। दुर्वासा जी आए, उनका विधिवत पूजन पाठ किया गया, बैठाया गया, ऋषि और बैठे रहे। बोला फिर चालू हो जाओ ना। अच्छा, गाते गाते कई बार को रोक दो ना तो उनको मानो ऐसे लगता है किसी ने मोटा लाठी से हृदय पे इनको ना हो। इनको नहीं, आपको भी। आप कभी कोई बढ़िया सा सुर में गाओ और कोई बीच में आपको जाकर रोक, नहीं, कितना घात लगता है। आप कुछ बात बतिया रहे हो, कुछ बतिया नहीं, हाँ बतियाओ बतियाओ, कोई हम तो कहते भाई तुम बात कर लो, हम कथा आधे घंटे बाद कर देंगे। फिर गाए और जब गाए ना तो सब लोगों ने बड़ा ताली बजाई। ताली बजाने से उनका उत्साह बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो कोई तालियां नहीं बजाता है शंभू। बिहार में हर 2 मिनट में ताली बजाते थे सब। बिहार में गए थे बेचारे, ये भजन सुन एक लाइन में बोलते थे तो ऐसे ताली चालू हो जाती थी ना हो। इनका उत्साह वर्धन होता है, नहीं? इनका और मनोबल बढ़ता है और अच्छी अच्छी भजन गाते हैं बेचारे। सबने ताली बजाई, लेकिन दुर्वासा जी चुपचाप बैठे रहे। तो उन्हें नाराज हो गया और दुर्वासा जी को अभद्र भाषा बोल दिया कि कैसा ब्राह्मण है, कैसा विद्वान है, इसको ये भी नहीं पता कि ताली बजानी चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा, अरे मुझे क्या संगीत से लेना था, साधु को क्या मतलब, तुम भजन गाओ, गाना गाओ, जैसा मर्जी वैसा गाओ, उसके लिए तो सब बराबर है। दुर्वासा जी नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और उसको कहा कि तू निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, तुझे पता नहीं जो संत होता है उसको किसी रस और राग से लेना देना नहीं होता है, वो तो हर समय परमात्मा की रस में लीन रहता है, किसी रस की आवश्यकता नहीं। तो निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, तेरे जैसे आदमी बिना सर का राक्षस है तू। और श्राप दे दिया था वही गंधर्व अगले जन्म में बिना गर्दन का राक्षस बन करके आया। कबंध के पास गर्दन सिर नहीं है, इतना है बस, ये नहीं है। उसी समय राम ने कहा है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो कबंध, अरे गंधर्व, उसकी पूजा करना चाहिए, नहीं तुम्हारे जैसे हालात हो जाते हैं। राम ने बांटा नहीं, क्योंकि राम को बांटना होता ना तो तुरंत उसके बाद में सबरी के पास में गए तो सबरी से जाकर कहे कि मैं जाति पात मैं नहीं मानता, मैं जाति पात नहीं मानता। अच्छा, जाति पात के विषय में आपको यह चीज बता दें, हम लोगों को लगता है कि भगवान ने जाति पात का कहा, मानव एक धर्म की नाई। भगवान ने कहा धर्म में जाति 2 बनी, कौन सी? एक स्त्री और एक पुरुष। क्या बने? एक स्त्री और एक पुरुष। बाकी जाति की व्यवस्था भगवान ने नहीं बताई है। उन्होंने कहा हम स्त्री और पुरुष से हमें फर्क नहीं, क्योंकि सबरी ने कहा था, पता सबरी ने क्या कहा था? सबरी ने क्या कहा था कि अधमते अधमा अधम अति नारी। सबरी ने कहा था कि मैं अधम जाति से हूं और अधमों में अधम हूं। क्यों?
वनवासी हूँ और अधम में क्या हूँ, नारी हूँ। क्यों भैया, नारी हर महीने अपवित्र हो जाती है। तो भगवान ने कहा, यहाँ संबोधन किया क्या कि मैं नारी और पुरुष का भेद मैं नहीं करता। हम तो एक ही नाता जानते हैं, क्या, मानहु एक धर्म की नाई, बाकी दूसरे रिश्ता हमारे किसी के साथ में नहीं है। तो मानस कभी जाति पाति की चर्चा नहीं, बांटने का काम नहीं। मानस तो सबको जोड़ने का काम करती है, राम सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो यह भ्रम मत पालना है कि विप्र पूजा ही विप्र शील गुणहीना नहीं, यह मानना, यह भी मत मानना कि हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, यह आप लोगों ने बनाया है कर्म की वजह से। भगवान को का भगवान